नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक अकेली ध्वनि से और देखेंगे कि कैसे वही एक छोटी सी ध्वनि अरबों आवाज़ों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डिजिटल गूंज बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द देखिए, लुंठित व्यंजन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। ये एक ऐसी व्यंजन ध्वनि है जिसे बोलते वक्त जीभ की नोक हवा से रगड़ खाकर कांपती है। जरा सोचिए, एक आवाज और उसको बनाने में इतनी प्रिसिजन। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे पास है हिंदी का र अक्षर। हमारी बातचीत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसकी बनावट में तो जैसे एक पूरी दुनिया ही छिपी है। जब हम र बोलते हैं तो ये सिर्फ एक आवाज नहीं होती, ये एक शारीरिक क्रिया है। इसके लिए एक शब्द है प्रकंपित, जिसका मतलब है कांपना या थरथराना। असल में हमारी जीभ की नोक बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही होती है। भाषा के जानकारों ने इस कंपन को बहुत ही बारीकी से समझा है। ये कोई ऐसी वैसी क्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास और कंट्रोल्ड शारीरिक गति है, और इसे समझने के लिए ही इस तरह के तकनीकी विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि बोलने में तो र की ध्वनि एक ही है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो इसके कई अलग अलग रूप सामने आते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। आप जरा इस पर गौर कीजिए। सबसे पहला है इसका सामान्य रूप, बिल्कुल सीधा साधा, जैसे राजेश या रवि में। फिर आता है रेफ वाला रूप। ये वो है जो अगले अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे शर्म या निर्धन में। और तीसरा है पदेन रूप, जो अक्षर के नीचे मतलब पैर में लगता है, जैसे प्रकार या क्रम में। कमाल की बात है ना, आवाज तो एक ही है, पर लिखने के अंदाज कितने सारे हैं। लेकिन रे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। भाषा विज्ञानी इसकी पहचान कुछ खास गुणों के आधार पर करते हैं, जो हमें बताते हैं कि इसकी बनावट आखिर है कैसी। तो चलिए उस तकनीकी विश्लेषण पर वापस चलते हैं। हर ध्वनि के कुछ खास गुण होते हैं जो उसे दूसरी ध्वनियों से अलग बनाते हैं। आइए र के इन गुणों को एक एक करके समझते हैं। पहला गुण, ये घोष है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम र बोलते हैं तो हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें कंपन होता है। चाहें तो गले पे हाथ रखकर महसूस भी कर सकते हैं। दूसरा गुण, ये अल्प प्राण है, यानी इसे बोलने में मुंह से बहुत हल्की सी हवा निकलती है। इसकी तुलना जरा ख या फ से करके देखिए। उन्हें बोलने में हवा का एक जोरदार झोंका निकलता है। र बहुत ही सहज है। तीसरा गुण है वत्स्य। ये बताता है कि मुंह में जीभ कहाँ लग रही है। र बोलने के लिए जीभ की नोक ऊपर के दांतों के ठीक पीछे वाले हिस्से को छूती है, जिसे एल्व्यूलर रिज कहते हैं। और चौथा गुण, ये अंतस्थ हैं। ये वो ध्वनियां हैं जो स्वरों और व्यंजनों के कहीं बीच में आती हैं। मतलब ये पूरी तरह से हवा को रोकती भी नहीं, लेकिन स्वर की तरह एकदम खुली भी नहीं होती। तो देखिए बात क्या है। एक अकेली ध्वनि जिसे हम दिन में शायद हजारों बार इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर फिजिक्स और भाषा विज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि र जैसी एक छोटी सी ध्वनि भी कितनी जटिल और सटीक होती है। अब जरा ये सोचिए, जब ऐसी अनगिनत जटिल ध्वनियों से बनी अरबों आवाजें एक साथ मिलती हैं तो आखिर होता क्या है। और बस यहीं से हम अपनी इस पड़ताल के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। एक अकेले कंपन से लेकर एक पूरी दुनिया में फैली बातचीत तक का सफर। हमारे दूसरे स्रोत का ये जो शीर्षक है ना, ये इस ख्याल को बिल्कुल सही पकड़ता है। आधुनिक संवाद की डिजिटल गूंज। ये गूंज उन्हीं अरबों आवाजों का नतीजा है जो आज इंटरनेट पर एक दूसरे से टकरा रही हैं। हर ट्वीट, हर पोस्ट, हर वीडियो, ये सब क्या है? ये सब उन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों का डिजिटल रूप है। र जैसी एक शारीरिक क्रिया अब डेटा का एक हिस्सा बनकर पूरी दुनिया के मंच पर पहुंच जाती है और कई गुना बढ़ जाती है। ये एक पूरी यात्रा है। देखिए, ध्वनियां मिलकर शब्द बनाती हैं, शब्द वाक्यों में जुड़कर हमारे विचार बन जाते हैं, और आज के दौर में यही विचार मिलकर हमारे विशाल और अक्सर बहुत शोरगुल वाले डिजिटल संवाद को बनाते हैं। तो चलिए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। एक तरफ है मौलिक ध्वनि, जो सटीक है, जटिल है और एक शारीरिक क्रिया पर आधारित है, और दूसरी तरफ है डिजिटल गूंज, जो विशाल है, बहुत फैली हुई है और अक्सर उस मूल बारीकी से बिल्कुल अलग हो जाती है जिससे वो बनी थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।
हमारी इस विशाल डिजिटल गूंज की क्वालिटी, मतलब उसकी गुणवत्ता, इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन छोटी छोटी ध्वनियों और शब्दों का कितनी सावधानी और सटीकता से इस्तेमाल करते हैं जिनसे ये गूंज बनती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस कभी ना खत्म होने वाले डिजिटल गूंज में क्या हम अपनी मूल आवाज की वो जो स्पष्टता थी उसे कहीं खो तो नहीं रहे हैं?